जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन संस्कृति पर अनेक तरह का कुचक्र करके विपत्ति और इसे कमजोर किया जा रहा है। इसे समाप्त करने की दिशा में विश्व की सभी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। इसलिए सनातन संस्कृत को बचाने के लिए, सनातन संस्कृत का जो मर्म है, जो धारणा है, उसे हमें समझने की, स्वीकार करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म का जो मर्म है, धारणा है, वो सत्य धारणा है। कुमत सुमत सबके उगलाइए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। सुमत सुंदर मत, सत्य मत, सत्यकार योजना। जो संसार है, संसार का सत्य, इस शरीर का सत्य, इस जीवन का सत्य, सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का सत्य, ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब एक यौगिक क्रिया का ही संरचना, तत्व, पदार्थ, धातु और पृथ्वी संपूर्ण यौगिक क्रिया का प्रादुर्भाव है। इससे जो क्रिया उत्पत्ति होती है, शरीर या तत्व को धारण करके ये शरीर, वो इस यौगिक क्रिया के लिए ही है। सत्य से योग, सहयोग, संयोग, वियोग। वियोग जब शरीर छोड़ करके जाता है तो वियोग हो करके फिर पुनः संयोग हो जाता है इन्हीं तत्वों में। क्योंकि कोई भी तत्व, कोई भी सृष्टि बिना योग के, सहयोग के, यौगिक क्रिया के, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जल है तो जल भी एक यौगिक संरचना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। सहयोग की आवश्यकता बच्चों को होती है बचपन में, और बुढ़ापे में विशेषकर होती है। पूरा जीवन सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के लिए शांति की आवश्यकता होती है। शांति से ही शक्ति, मन चित्त बुद्धि की स्थिरता, शांति, इनकी गुणों की स्थिरता और गति में शांति, पवित्रता से, दोष का निवारण होने से, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 ताप हैं, 3 तरह की गर्मी है, इन गर्मियों को शांत करके ही सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसके लिए हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं, क्योंकि आज सभी शक्ति, सभी संगठन सरकारी संस्थाओं में है, ये क्या कर रही हैं? इस सनातन संस्कृति के लिए सिर्फ चुनाव जीतना, चुनाव जीतने के लिए जो हमारे मान्यता प्राप्त संत हैं, वो चुनाव जिताने में, और चुनाव क्यों जीतना है? भोग विलास के लिए जीतना है। भोग साधनों को प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से नौकरी जो प्राप्त करनी है, आज नौकरी
प्राप्त करने की सभी में इच्छा जग रही है। नौकरी यानी गुलामी, भोग की सामग्री अधिक से अधिक जुटाने के लिए। तो हिंदू संस्कार संस्कृति, भारत की जो व्यवस्था, वो सब भोग क्रिया को बढ़ाने के लिए है। और जो भोगी होता है वो स्वयं में वो दोषों से भरा होता है, वो दोष को ही इकट्ठा करता है और वो सामर्थ्यहीन होता है, वो व्यक्तिगत भोग करता है। इसलिए जो सामाजिक धारणा हमारे संस्कार संस्कृति की थी कि व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति सज्जन हो, उसके अंदर बुराइयां ना हो, दोष ना हो, पवित्र हो, सुंदर दृष्टिकोण हो, सुंदर मत हो, आपस में सुमति हो, एकता हो, तो आज परिवार समाप्त होता जा रहा है, परिवार विघटित होता जा रहा है इस भोग व्यवस्था के कारण। सहयोग परिवार का समाप्त हो रहा है और समाज तो बिल्कुल समाप्त हो रहा है। समाज का पर्याय ही यही है जो सज्जन है, सज्जनों का एक समूह, संरचना जो इस अधर्म को समाप्त करने के लिए हो, सत्वृत्तियों की तरफ प्रेरित करने के लिए हो, बुराइयों को दूर करने के लिए, बुराइयों को निकालने के लिए हो, सामाजिक अधिकार हो कि वो बुराइयों को समाप्त कर सके, अन्याय को समाप्त करके न्याय स्थापित कर सके। इसलिए जो मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम अपनी सामाजिक सरोकार कर रहे हैं। हिंदू के लड़के सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और उस पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा समय, श्रम, धन लगा रहे हैं। पढ़ाई के समय बच्चे शारीरिक रूप से इतना बड़ा बस्ता का बोझ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आज की शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था नौकरी प्राप्त करने के लिए 95% हिंदू बच्चे ही पढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था उनकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला नहीं। वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली है। सिर्फ भोग व्यवस्था की वृत्ति को पैदा करने वाली है, कमजोर असहाय अवस्था को पैदा करने वाली है। इसलिए हम सबको संगठित हो जाना चाहिए समय रहते, और जो भोग की व्यवस्था है उसे निवृत्ति होके हमें योगिक क्रिया, योग, सहयोग के लिए बढ़ना चाहिए। वहीं मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। उनका बच्चा जो 8-10 साल का होता है उन पर भार नहीं होता, उन्हें माता पिता को कुछ कमा कर देता है, बड़ा होकर के भी अपने पैरों पर रोजगार करता है, सरकार के रोजगार के सहारे नौकरी के नहीं रहता। जो मुस्लिम देश हैं वो भारत के मुसलमानों को आर्थिक सहायता, सभी तरह की सहायता भी देते हैं। इसी तरह से अंग्रेज की भी व्यवस्था है। लेकिन हिंदू भोगी वास में सिर्फ धर्म, इसका पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाओ, तीर्थों में जाओ, धक्का मुक्की करो, सिर्फ
वचन प्रवचन तक ही सीमित रहता जा रहा है। जो मान्यता प्राप्त संत हैं वो भी इस भोगी व्यवस्था की सरकारें बनाने में सहायता करते हैं और भोग में ही परिवृत्त रहना, भोगी साधनों को संगठित करना ही उनका भी उद्देश्य हो गया है। आज समाज कहीं कोई बुराई होती हो, कोई चोरी करता हो, डकैती करता हो, उसको समाज न्याय नहीं कर सकती, दंड नहीं दे सकती। अगर दंड देने लगे तो उस पर ही मुकदमा कायम हो जाएगा। ये अधिकार प्रशासन को है और प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब भोग व्यवस्था, भोगी व्यवस्था हो गए। इसलिए समय रहते भारत के संस्कार संस्कृति को बचाना है तो भारत में जो चुनाव व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, वो सेवार्थ के लिए हो, पुरुषार्थ के लिए हो, निस्वार्थ के लिए हो, सहयोग के लिए हो। योग विद्या के लिए हो, विद्या लोगों को निःशुल्क मिले, विद्या शिक्षा दीक्षा लोगों के सामाजिक एकता पैदा करने के लिए हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक बल का संवर्धन करने वाली हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।